मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। ये 10 महाविद्या में से एक महाविद्या मानी जाती हैं। ये स्तंभन की देवी हैं। तुरंत इच्छा पूरी करने, विवाद सुलझाने, शत्रु से मुक्ति दिलाने वाली, पारिवारिक क्लेश को दूर करने वाली, सुख समृद्धि बढ़ाने वाली माता मानी जाती है। इस मंदिर के निर्माण में आपके सहयोग की आवश्यकता है। इसके अलावा गौशाला, धर्मशाला, ध्यान केंद्र, यज्ञशाला का भी निर्माण हो रहा है। इस पवित्र स्थान आध्यात्मिक जागरण, साधना और सेवा का केंद्र बनेगा। गौशाला में गौ माता की सेवा, धर्मशाला में यात्रियों की सुविधा, ध्यान केंद्र में गहरे ध्यान की साधना और यज्ञशाला में वैदिक अनुष्ठान की व्यवस्था होगी। शुरुआत में ईंट और पत्थर के रूप में भी आप दान कर सकते हैं या आप किसी भी रूप में सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा 80G के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। मुंबई के निकट दिव्य योग आश्रम में माता तारा का महाशिविर का आयोजन होने जा रहा है। यह शिविर आपकी हर तरह की इच्छाओं को पूरा करने वाली मानी जाती है, हर तरह की आर्थिक समस्या को दूर करने वाली मानी जाती है। माता तारा महाविद्या मानी जाती हैं। इनकी साधना से अनेकों लाभ मिलते हैं, जैसे कि निरंतर धन प्राप्ति के द्वार खुलते हैं, नौकरी या व्यापार में स्थिरता आती है, घर में अन्न वस्त्र संपत्ति की कभी कमी नहीं रहती, कर्ज से छुटकारा मिलना शुरू हो जाता है, बाधाएं स्वतः धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती हैं, अचानक धन प्राप्ति की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, गुप्त शत्रु शांत होने शुरू हो जाते हैं, माता लक्ष्मी स्थायी रूप से घर में निवास करती है, व्यापार में तेजी से उन्नति होती है, कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय मिलती है, जीवन में मंगल कार्य तेजी से आने शुरू हो जाते हैं और मंगल कार्य सफल होने शुरू हो जाते हैं, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता है, मानसिक चिंताएं दूर होती हैं, दान पुण्य करने की क्षमता आ जाती है, हर तरीके से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक उन्नति होनी शुरू हो जाती है। इस साधना में आप आकर भी भाग ले सकते हैं या ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप इस साधना में भाग लेना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भरकर शामिल हो सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज मंत्र हीलिंग की चर्चा करेंगे। मंत्र हीलिंग क्या है? मंत्रों के अंदर कुछ बीज मंत्र होते हैं जिसका संबंध हमारे शरीर के अलग अलग भाग पर होता है। कहने का मतलब है, जब मंत्र की आवृत्ति बार बार की जाती है, यानी मंत्र का जाप बार बार किया जाता है, तो शरीर का वो भाग पर्टिकुलर तेजी से आंदोलित होता है, वहां का ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, शारीरिक मानसिक समस्याएं हैं वो ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। तो आज डिटेल में इन्हीं के रहस्यों की चर्चा करेंगे। क्या आप शारीरिक मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं? क्या मन हमेशा बेचैन और घबराया हुआ रहता है? क्या जीवन में शांति, संतुलन और स्वास्थ्य की तलाश में है? आज दिव्य योग आश्रम के माध्यम से आप जानेंगे उन रहस्यमयी मंत्रों को जो वेदों, उपनिषदों और तंत्र शास्त्र से लिए गए हैं और जो केवल शरीर ही नहीं, आत्मा को भी चंगा कर देते हैं। ऐसे अनेकों मंत्र हैं जो इंसान के शरीर को प्रभावित करते हैं, उनके अंदर जीवनी शक्ति प्रदान करते हैं और इंसान रोग मुक्त होना शुरू हो जाता है। आज उन्हीं मंत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले है महामृत्युंजय मंत्र। ये मंत्र मृत्यु, भय, रोग और क्लेश से रक्षा करता है। अगर आपके घर में कोई दुर्घटनाएं हो रही हैं, कोई समस्याएं हो रही हैं, अचानक हादसे हो रहे हैं, कोई न कोई बीमार हो रहा है, पारिवारिक क्लेश, तनाव ज्यादा फैला हुआ है, तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके उच्चारण से इंसान के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़नी शुरू हो जाती है। यह न केवल बीमार व्यक्ति को ठीक करता है बल्कि आसपास की ऊर्जा को भी पवित्र करता है। गायत्री मंत्र। जब मन उलझ जाए, विचार भ्रमित हो जाए, आपको समझ में नहीं आता कि क्या करें, किस दिशा में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, किसको हाँ कहना चाहिए, किसको ना कहना चाहिए, मन पूरी तरीके से भ्रमित हो गया है, तो मन को, बुद्धि को शुद्ध करने के लिए ये मंत्र का जाप किया जा सकता है। विद्यार्थियों के लिए, साधकों और मानसिक तनाव झेलने वालों के लिए ये मंत्र बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। चामुंडा मंत्र। यह मंत्र नकारात्मक शक्तियों, शत्रु बाधा, तांत्रिक प्रभावों से रक्षा करता है। यह विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा और मानसिक शक्ति के लिए उपयोगी होता है और जितने भी नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव शरीर पर होता है उसको नष्ट करता है। धन्वंतरी मंत्र।
यह मंत्र आयुर्वेद व चिकित्सा शक्ति को प्रतिनिधित्व करता है। विशेष रूप से असाध्य बीमारियां, मानसिक रोग और ऑपरेशन से पहले इनकी साधना की जाती है। इनके मंत्र का जाप करना होता है। कोई ऑपरेशन होने वाला है, कोई मेजर ऑपरेशन होने वाला है, तो कहा जाता है इनके मंत्रों का जाप करने से सब कुछ आसानी से होना शुरू हो जाता है। शांति मंत्र, परिवार में कलह हो, ऑफिस में तनाव हो, बच्चों का पढ़ाई में मन न लगे, तो ये विशेष मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके अलावा अनेकों मंत्र हैं। जब आपके रिश्ते असुरक्षित हो जाएं, विवाहित जीवन, प्रेम प्रसंग में समस्याएं आनी शुरू हो जाए, तो मूलाधार बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। लम 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 लम, इस तरीके से बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे आपको लाभ मिलता है। जब भावनात्मक रूप से आप कमजोर हो, मन कमजोर हो और डिप्रेशन, इच्छा शक्ति की कमी या रिश्तों में समस्याएं आ जाती हैं, तो स्वादिष्ठान बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। वम 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 वम, ये बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। सुरक्षा आप महसूस करें, आपको जाना अनजाना डर लग रहा हो, किसी न किसी चीज का, वस्तु का डर, भय मन में सताया हुआ हो, तो मणिपुर चक्र का सुरक्षा मंत्र का जाप करना चाहिए। रम 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 रम, ये बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। हृदय की कोई समस्या हो, दिल टूटा हो, अकेलेपन के शिकार हो, तो हृदय चक्र का मंत्र का जाप करना चाहिए। यम 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 यम, ये मंत्र का जाप करना चाहिए। विशुद्धि चक्र बीज मंत्र की बात करते हैं, तो अगर आपको लगे कि आप सही तरीके से किसी को एडवाइस नहीं दे पा रहे हैं, आपके निर्णय हमेशा गलत साबित हो रहे हैं, आपको समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, समय पे आप सही बात नहीं बोल पाते, या झूठी बातें बहुत ज्यादा बोलने की आदत हो गई है, बोलते समय डर लग रहा है, गले की बीमारियां हैं, तो इसके लिए विशुद्ध चक्र का मंत्र का जाप करना चाहिए। हम 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 हम, ये बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, साधना में तरक्की करना चाहते हैं, तो आज्ञा चक्र का विशेष मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम 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 ओम, ओमकार का जाप करना चाहिए। अगर आप कोई कार्य करने जा रहे हैं और कार्य में रुकावटें आ रही हैं, कोई सपना आप देख रहे हैं, उस सपने को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, मन भटक जाता है, तो इसके लिए सहस्त्रार बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। सोहम, इसका बीज मंत्र ओम भी है, सोहम भी है। सोहम 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 सोहम, ये मंत्र आपको मोक्ष की ओर ले जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान दिलाता है, ईश्वर की कृपा प्राप्त कराता है, और जो आपने सपने देखे हैं उनको पूरा करने में आपको मदद करता है। मंत्र केवल शब्द नहीं, एक चेतना के बीज हैं। इन्हें श्रद्धा, नियम और पवित्रता के साथ जपना चाहिए। नियम वही है, सुबह स्नान करके शांत होकर बैठें, एक दीपक जलाएं, जल का पात्र रखें, आंखें बंद कर लें और जो भी मंत्र का जाप करना है वो मंत्र का जाप करें। उस मंत्र को अपने शरीर अनुभव ही करें। इस तरीके से देखें, आप अपने आप में जबरदस्त परिवर्तन महसूस करने लगेंगे। आज आपने जो सुना वो केवल जानकारी नहीं, आत्मा की चिकित्सा है। इन मंत्रों को जीवन का हिस्सा बनाइए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, ध्यान करिए। आप इन साधनाओं को करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें कि मैं इन साधना को आरंभ कर रहा हूँ। धन्यवाद।